सोमानी ये नाम मेडिकल फील्ड में किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। I have gone there for selecting a seat for MBBS. ओके It was just a kiddie thing कि मैं खाली यार कम पढ़ना पड़े यार, उसके अंदर आई एम वेरी हैप्पी। मेरे गांव के एक नीम हकीम ने एक पान दिया, मैंने वो पान खाया और मेरे कान से इल्ली निकाला, वो दांत का कीड़ा कान से निकल गया। क्योंकि अगर हम कहीं देखते हैं एक कोई पर्सन स्माइल कर रहा है, दांत आड़े तिरछे हैं या दांत येलो है या उसमें से ब्लीडिंग हो रही है, तो ये सब चीजें डजंट लुक गुड। और हम किसी के साथ जाते हैं तो भी उसमें स्मेल आती है, तो वो प्रेजेंटेशन बहुत प्रॉपर नहीं लगता है। ये गूगल बाबा है सबसे मेन, तो ये इतनी चीजें बता देते जो हमको भी नहीं आती, वो भी उनको बता देते। ओके तो उनको समझाने के लिए अपने को कई बार मेडिसिन देनी पड़ती है कि नहीं। कई बार तो लिम्सी देके भी हम पेन किलर का काम कर लेते हैं। लिम्सी इज जस्ट विटामिन सी। हेलो एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ जी टॉक शो। आज हम लेकर के आए हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो आपको ओरल हाइजीन, डेंटल केयर और ऐसी बहुत सारी मिथ, फैक्ट्स और इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करेंगे। आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं मैं उनका परिचय करवाना चाहूंगा आपसे। आज हमारे साथ है डॉक्टर नितिन सोमानी सर, जो कंसल्टिंग ऑर्थोडोंटिक्स है एंड डेंटल इम्प्लांटोलॉजिस्ट है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सर। आज हमारे साथ है डॉक्टर चैताली सोमानी मैम, जो ओरल कॉस्मेटोलॉजिस्ट है एंड डिजिटल डेंटिस्ट्री स्पेशलिस्ट है। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू। सोमानी डेंटल क्लिनिक जो है, सोमानी ये नाम मेडिकल फील्ड में किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। आपकी सर्विसेज कई सालों से इस शहर को मिल रही है। हजारों पेशेंट्स जो आपकी सर्विसेज का लाभ उठा रहे हैं और आपके कई ऐसे लोग हैं, जब हम उनसे बात कर रहे हैं, जब इन सारी चीजों के बारे में रिसर्च कर रही थी, एक बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक निकल के आता है कि आपने अभी तक के जो सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं। सर, हम जानना चाहेंगे कि ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? Actually, this journey started in 1995. ओके To be very frank, I have gone for counseling. My father is a well-known pediatrician of Gondia. जी He is practicing since more than 65 years over here. I have gone there for selecting a seat for MBBS. ओके But after seeing that there is so much studies, there is so much, you have to study so much, you have to go for ragging, you have to go for this, you have to go for that. It's a duration of 5.5 years. Then it came to my mind, why not to opt for dentistry? There are only 4 subjects. ओके You have to study only for 4 years, and then you can practice anywhere. You don't have to go for any PG, or you don't have to go for anything else over there. So it was just a funny thing a kid can think, और वो सोचता है कि मुझे यार कम से कम पढ़ना पड़े और मैं अच्छा कुछ कर सकूं। मेरे फूफा जी थे जो डेंटिस्ट थे, उनको देख रहा था मैं कि वो एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, कि उनकी लाइफ सुबह 11 बजे चालू होती है, 3 बजे खत्म होती है, फिर वापस 6 बजे चालू होती है और 9 बजे खत्म होती है, और वो रात को 9 बजे के बाद में कभी नहीं। और वही मैं देखता था, मेरे पापा सुबह 9 बजे से रात के 2 बजे तक, हो कभी कभी सुबह 5 बजे 3 बजे कभी भी उठ के जाके वो करना। तो अकॉर्डिंग टू मी dentistry was a good thing. I should opt for that. So it started in 1995. ओके I was not so sure, or I was not so confident कि what I was going to do in my future. It was just a kiddie thing कि मैं खाली यार कम पढ़ना पड़े यार, उसके अंदर आई एम वेरी हैप्पी। ओके ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है सर, क्योंकि अगर किसी से भी अगर इस बारे में पूछा जाए तो वो शायद कुछ एक नई स्टोरी बताएगा कि नहीं मुझे फील्ड में इंटरेस्ट था या ये सारी चीजें, लेकिन आपने बहुत ही प्रैक्टिकल बात की कि जो नहीं, आपने जो फील किया एज अ किड, जो आपने फील किया वो Yeah, सारी चीजें। at the age of 16, 17, 18, whatsoever you can say, एक लड़की के लिए एक एमबीबीएस बनना या बीडीएस, जैसे आप चेताली मैडम से ही पूछेंगे तो शी विल से इट वाज लाइक दिस थिंग। बट अकॉर्डिंग टू मी, आई वाज ए बॉय, आई वाज ए वेरी, यू कैन से आई वाज वेरी मस्तीखोर, एंड आई वाज कि आई वांट टू बी ए लेजेंड, बट विथ मिनिमम एफर्ट्स। यस एंड सर, जो फर्स्ट क्लिनिक आप लोगों का था, जो आपने स्टार्ट किया था, वो श्री कॉम्प्लेक्स आई थिंक। ना, इट वाज इन मैन रोड फर्स्ट,
Okay. At that time, Chetali was pregnant Hmm. and she was expecting in a month or so. जी. Not very much long time. You have to wait for that thing. But and the first day, my father told me, तुम दोनों के क्लिनिक तो अलग अलग ही होना चाहिए. Okay. तू एक नंबर का बदमाश है और सी इज वन ऑफ द मोस्ट स्टूडियस पर्सन वी हैव एवर सीन. टू बी वेरी फ्रैंक, व्हाटसोएवर इट इज. हाँ. बट तुम दोनों साथ में रहेंगे, तेरे पास पेशेंट नहीं आएंगे और इसके पास आएंगे, रोज झगड़े होंगे, हमको वो संभालना नहीं है. तू अपना मेन रोड पे बैठ, राजलक्ष्मी में चेताली बैठेंगी. वाह. So we have started two clinic at the same time in 2001, you can say 2005. I am sorry for that thing, but in 2005 we have started two clinic. One was mine at Main Road, and one was of her territory, that was Reltoli Rajlakshmi complex. ओके. ये आप दोनों से सवाल रहेगा. आप दोनों अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि जब आप ऑलरेडी बहुत दिन से सारी चीजों में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसी कोई फनी डेंटल कंप्लेंट आपके पास में आई है जो जिसको सुन करके आपको एकदम से हंसी आ गई हो कि कुछ भी अतरंगी सा किसी पेशेंट ने बोला हो कभी? बहुत आती है. एक तो सबसे मेन आती है फ्रॉम द विलेजेस, यू कैन से. हाँ. क्या है, मेरे दांत में कीड़ लगी थी यार, मैं यहाँ के डॉक्टर को दिखाया, उसने ये बोला वो बोला, मेरे को बहुत दर्द था. मेरे गांव के एक नीम हकीम ने एक पान दिया, मैंने वो पान खाया और मेरे कान से इल्ली निकाला. वो दांत का कीड़ा कान से निकल गया. एंड इट वाज लाइक, यार साला, ये मेडिकल मिरेकल. 25 years से I am doing this practice and I have not seen microorganisms are there. We can't see a bacteria or a virus or any XYZ thing over there in a dental cavity. It is just microorganisms which are spreading over there, which are giving pain, which are devitalizing the pulp or इन्फेक्शन दे रहे हैं. लॉन्ग अपना नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है. इल्ली कहाँ से निकलेंगे यार पान खाने से, वो भी कान से. अरे दांत से निकलती तो समझ में आता. और सर सेम चीज मैंने मतलब जब मैं छोटा था और मुझे दांत में पेन हो रहा था तो मुझे भी कहीं पे भी ऐसे लेके गए थे. वो कुछ तो भी एक पत्ते का रस बना करके कान में डालते थे और इट कुछ इज तो वन भी, ऑफ द सेम थिंग. हाँ, और कुछ तो भी वो जलाते थे, उसमें भाप देते थे और बोलते थे थोड़ी देर में आपके वो पत्ते से, वो पत्ता मोड़ के रखते थे, उसमें कीड़े रहते थे पहले से, वो पत्ता मोड़ के रखते थे, बोले ऐसा रखे रहो आपके वो कीड़े गिर जाएंगे. जब वो कीड़े निकल के, मैं भी थोड़ा सा मिस्टीवियस था तो मैंने उठा करके ना वो पत्ता लेकर के आ गया. और जब वो लेकर के आया और मेरे फादर ने वो चीज देखी तो बोले यार ये तो तेंदू पत्ते में लगने वाली इल्ली है. वो उन्होंने आपको घोल करके घुमा करके दे दिया. तो ये एक बहुत ही डेंटल हेल्थ जैसे इंटरनल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वैसे ही प्रेजेंटेशन वाइज भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि अगर बहुत ज्यादा डिपॉजिट है दांतों में, पीले दिख रहे हैं या अलग से एक स्मेल आ रही है, तो वो प्रेजेंटेशन भी हमारा अच्छा नहीं देती है. इसकी केयर कैसे करनी चाहिए? एक्चुअली जैसे आपने बोला कि लाइक बच्चे का जो फ्यूचर है वो बचपन से ही दिखता है, तो हमारा जो प्रेजेंटेशन है, ओवरऑल लुक है, एस्थेटिक लुक है, हमारा बात करने का परफॉर्मेंस है, प्रेजेंटेशन है, ये जो बाहर का एक्सटर्नल लुक है, कहीं ना कहीं इट डिपेंड्स ऑन द इंटरनल लुक ऑल्सो. क्योंकि अगर हम कहीं देखते हैं एक कोई पर्सन स्माइल कर रहा है, दांत आड़े तिरछे है या दांत येलो है, या उसमें से ब्लीडिंग हो रही है, तो ये सब चीजें डजंट लुक गुड, और हम किसी के साथ जाते हैं तो भी उसमें स्मेल आती है, तो वो प्रेजेंटेशन बहुत प्रॉपर नहीं लगता है. तो इसके केयर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द चाइल्डहुड ओनली, कि बचपन से ही बच्चों को 2 टाइम हमें ब्रश कराना चाहिए जी. और उसके साथ साथ जो हम बोलते हैं शुगरी सब्सटेंसेस हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, ये थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए. स्टिकी चीजें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि स्टिकी चीजें खाने के से वो दांत के ऊपर चिपकती है, बैक्टीरिया जनरेट होता जी. है और इनामल खराब होता है. तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लॉसिंग इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में हमने माउथ वॉश डेली यूज करना चाहिए. कई सारे फैक्टर्स है, जैसे ब्रशिंग टेक्निक लोगों को पता नहीं है. जी. ब्रशिंग बहुत बड़ा सारा पूरा फुल भर के पेस्ट हम लोग यूज कर लेते हैं. अकॉर्डिंग टू जो एक डेंटिस्ट्री के रूल्स के हिसाब से एक माइनर छोटा सा लाइक पी साइज का टूथपेस्ट इज सफिशिएंट टू डू द ब्रशिंग. ओके. There are various toothbrushes and toothpaste available in the market, but it not depend. Actually, whole thing depends on the brushing technique. If you'll go with the proper brushing technique, it will definitely take care of your oral health.
एंड फॉर द ब्लीडिंग पर्पस वन हैज टू गो फॉर द स्केलिंग एंड पॉलिशिंग. दांतों की सफाई करना जरूरी है. जैसे हम देखते हैं डेली घर की सफाई होती है, बट दिवाली में जो हम कचरा निकालते हैं जी वो देख के लगता है अपने घर में कितना ठूसा है जो हमको पता नहीं है. बिल्कुल. इन द सेम वे हमारे माउथ में बहुत सारे बैक्टीरियाज, बहुत सारे कीटाणु, बहुत सारे डिपॉजिट्स है जहाँ के ब्रश के ब्रिसल्स वहां नहीं पहुंचते हैं. तो एटलीस्ट साल में एक बार तो भी दांतों की क्लीनिंग डेंटल क्लिनिक में जाके करना चाहिए, ओके. ताकि उससे ब्लीडिंग प्रॉब्लम, माउथ हेलिथोसिस जो हम बैड ब्रेथ बोलते हैं, एवरी प्रॉब्लम विल सॉल्व. ओके मैम, जो कॉमनली चीजें जो सुनने में आती है कि अगर दांत साफ करवा रहे हैं, क्लीनिंग करवा रहे हैं, तो उससे दांत ढीले हो जाते हैं. और जो सेकंड चीज, मैं इसी को और कंटिन्यू करना चाहूंगा कि अगर आप दांत निकाल रहे हैं, दांत निकलवाते समय आपकी आंखों की रोशनी कम हो जाती है. वेरी गुड क्वेश्चन. ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो हर पेशेंट पूछता है. एक्चुअली दांतों की सफाई करने से दांत ढीले बिल्कुल नहीं होते. ओके. अगर हम देखें तो हर पेशेंट में या हर इंडिविजुअल में दो दांत के बीच में गैप होती है. इट्स नेचुरल. लेकिन वो दांत के बीच में मट्टी, ऑर्गेनिजम्स, टार्टर, कैलकुलस, ये सब चीजें डिपॉजिट होने के कारण उनको लगता है कि हमारे दांत टाइट है. ओके. लेकिन अगर हम वो साफ करते हैं तो बीच में गैप क्रिएट होती है. दैट इज एक्चुअली नॉट अ गैप, वो उनका ओरिजिनल जगह है. और क्लीनिंग के बाद में हम वो जो गैप है उसके ऊपर मसूड़े आते हैं. हम नेचुरल तरीके से वो गैप को फिलअप करते हैं. ओके. तो कोई भी इंसान को ये सोचना चाहिए कि हमारे दांत के बीच की गैप हमें मट्टी से भरना है या हेल्दी गम से भरना है. हम एश्योरेंस देते हैं कि आफ्टर स्केलिंग, आफ्टर क्लीनिंग, विद इन 10 to 15 days दांतों के बीच की गैप पूरी क्लोज होंगी विथ हेल्दी गम्स, नॉट विद द कैलकुलस. ओके. हेल्दी गम से वो क्लोज होती है. ओके. और जो सेकंड क्वेश्चन आपने पूछा कि दांत निकालने से आंखों की रोशनी ढीली होती है या कमजोर होती है, ये भी टोटली रॉन्ग है. अगर ऐसा होता तो कोई जो पेशेंट का हमको डेंचर लगाना है, उनके अगर हम पूरे दांत निकाल रहे हैं तो वो तो टोटली ब्लाइंड होके चलना चाहिए था उन्हें, है ना. और सेकेंडली अगर ऐसा होता तो आंख के डॉक्टर और दांत के डॉक्टर वो भी एक ही होते हैं. वाई टू गो ऑन डिफरेंट फील्ड्स. जी. एक्चुअली पुराने जमाने में क्या होता था कि बहुत ज्यादा अवेयरनेस हेल्थ इश्यूज, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था. जी. तो लोग अपना दांत निकालते थे, साथ साथ में उस टाइम पे आई चेकअप्स भी नहीं होते थे. ऑफ्थेल्मोलॉजी फील्ड या डेंटल फील्ड दोनों भी बहुत ज्यादा एडवांस था, लेकिन लोगों ने अप्रोच नहीं किया. ओके. तो साइमल्टेनियसली उनको हो सकता है उस टाइम आंख में प्रॉब्लम हो और साइमल्टेनियसली उसी समय कोइंसिडेंटली उन्होंने दांत निकाला हो. तो उनको ऐसा लग सकता है कि हमने दांत रिमूव किया है और Okay. साथ साथ में आंखों की रोशनी कम हुई है. बट टोटली इट इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट. ओके मैम, एक और चीज जो बहुत लोग कंसर्न है जिसके बारे में कि येलो टीथ, जी. इसको क्या परमानेंटली वाइट किए जा सकते हैं, और अगर किए जा Okay. सकते हैं तो ये कितने टर्म तक के फिर वो रहते हैं? देखिए, इसमें येलो टीथ के अलग अलग क्राइटेरियाज हैं. अगर दांतों के ऊपर कुछ डिपॉजिट्स जमा है, जस्ट कैलकुलस है, तो सफाई के बाद में, नॉर्मल क्लीनिंग के बाद वो येलो टीथ पूरे निकल जाते हैं. ओके. उसके बाद पॉलिशिंग के बाद उसका जो नेचुरल शेड है जो भगवान ने दिया है वो शेड आ जाता है. जी. लेकिन इन सम केसेस जहाँ पे फ्लोराइड कंटेंट ज्यादा है पानी पीने में, कहीं जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर ने पानी पीते वक्त वो पानी में फ्लोराइड का कंटेंट अगर ज्यादा है, तो किसी किसी बच्चों के दांतों के ऊपर एक हाइपरप्लास्टिक टीथ होते हैं, वाइटिस्ट स्पॉट्स रहते हैं दांतों के ऊपर. ओके. वो आफ्टर स्केलिंग नहीं जाते हैं. जी. उसके लिए बहुत सारे दूसरे ट्रीटमेंट्स है, क्राउन से, वीनियर्स से, इस तरीके से हम उसको एस्थेटिक लुक देके चेंज कर सकते हैं. ओके. क्या येलो टीथ को परमानेंटली वाइट किया जा सकता है, या अगर वाइट करते हैं तो उसका फिर ड्यूरेशन कितना होता है? सो बेसिकली इट इज लाइक कि भगवान ने जो आपको दिया है दैट इज अकॉर्डिंग टू योर दिस थिंग, कि आपकी जो पर्सनालिटी है जी. उसको मैच करने के लिए. ओके. इसके अंदर अगर आप फॉरेनर्स को देखेंगे, जी. whether if he is a American, you can say, he will have a very dull shade of teeth. ओके. If you will see a Negro or you can see a Sri Lankan, he is having very white teeth. અને आप उसको आपने क्रिकेटर्स को ही देखे होंगे तो एकदम उनके दांत ऐसे जैसे मोती जैसे चमक, बिल्कुल, वो बिल्कुल. सॉर्ट ऑफ लाइक दैट. हाँ. ये हर एक चीज है. इसके अंदर कई टर्म्स आते हैं जो कि ये रहते हैं कि
yellowness in our teeth. It can be because of calculus, it can be because of you are having pan, tobacco, cigarettes, all the deposits जी whatsoever it is. जी And it can be congenital. ओके Congenital comes from your mother. ओके While आपकी मम्मी प्रेगनेंसी के अंदर बाय चांस बीमार हुई होंगी, हाँ एट दैट एज, आजकल ये पॉसिबल नहीं है, बट आज से 20 साल पहले अगर अपन बोले तो वो खेड़े के डॉक्टर को दिखाते थे. जी एट दैट टाइम मेडिसिन चलती थी, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन. देयर वाज नॉट मच एडवांस मेडिसिन इन द फील्ड. तो टेट्रासाइक्लिन स्टेन्स आर लाइक देयर आर ब्राउन स्टेन्स ऑन द टीथ्स. ओके And if your water contains more fluoride into it, तो there will be white spots. तो ये अलग अलग चीज है. कैलकुलस है तो कैलकुलस को अपन ये कर सकते हैं कि अपन क्लीनिंग करें and it will become your natural color, Okay. whatsoever it is. जी. It is not white, हाँ because for Indian it is A2, you can say. ओके Not between white, not between yellow, it is in between all these two things. If it is congenital, you have to go for some treatments. You have to go for, you can say veneers, you can go for crowns, you can go for multiple things are जी. there. This is the thing. ओके सर इसमें और जो चीजें सुनने में आती है जो जनरली कि कई वीडियोस में ऐसा बताया जाता है कि केले का छिलका या क्या बोलते हैं जो बेकिंग सोडा है उसके साथ में या नमक के साथ में एक्सपेरिमेंट करके आपके दांत बिल्कुल सफेद हो जाएंगे, ये सारी चीजें बताई जाती है. बिल्कुल सर, ये सब चीजों से दांत सफेद हो सकते हैं. जैसे अगर आप आपके यूटेंसिल्स को ही लो, बेसिकली अपनी प्लेट्स है, इसके अंदर तेल के दाग नहीं निकल रहे हैं. इफ यू विल यूज राखड़, यू विल यूज समथिंग पीताम्बरी, यू कैन यूज समथिंग लाइक दैट. They will be clear, but there will be spots of that thing. There will be scratches on your teeth. Okay. If anything tells you whether it is any dental paste which is saying you that I will make your teeth white, so they will have abrasives in that. ओके Without abrasive, it can't be possible to remove stains of your teeth. You can't remove stains of cigarette smoking, tobacco chewing, pan, सुपारी, whatsoever it is. आप बगैर एब्रेसिव्स के ये यूज नहीं. अपन आज से 15-20 साल पहले अपने घर से अपनी काम वाली बाई बाहर जाती थी और आखड़ लेके आती थी, बर्तन साफ करते थे. बिल्कुल बट अपन ने उसको चेंज कर दिए क्योंकि अपने इसके ऊपर स्क्रैचेस आते थे, अपने को दिखते थे वो स्क्रैचेस. जी देन वी हैव मूव टू विम बार, हाँ कि साबन है, साबन से अपन धोएंगे, बट उससे भी कुछ स्क्रैचेस आते थे. नाउ वी हैव मूव टू जेल हाँ because there are no scratches at all. जी. So राखड़ is Dabur Dant Manjan, you can say, according to me. हाँ. I am not नहीं, challenging बिल्कुल बिल्कुल anyone. बिल्कुल If you will say Vim Bar, that is Patanjali toothpaste or something, you can say hypersensitive toothpaste, because hypersensitive toothpaste are also abrasives. ओके But you have to apply and leave it for 5 to 7 minutes so that the particles should dissolve, they should act on your tooth, and then you should go for brush. If you will take it on the toothbrush and you will paste it, it will act as a Vim Bar. And Colgate, Cibaca, Forens, whatsoever multi जी companies says, they are gel, and you should use the gel. Okay. Unless and until you are having hypersensitivity, you are having some problem regarding to hypersensitivity or bleeding gums or something else like that. जी सर ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट आपने बात कही क्योंकि ये बहुत सारे मिथ हैं और ये मिथ तोड़ना बहुत जरूरी है. तो आपने बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन किया कि आपने उस चीज को डिनाई नहीं किया, लेकिन आपने बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश की. अब आप चूज कर लो कि आपको अपने दांत कैसे साफ करने हैं, राइट? आपको राखड़ यूज करना है या जेल यूज करना है, इट्स टोटली अप टू यू. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था सर. सर ब्रेसेस से रिलेटेड मेरे पास में कुछ क्वेश्चंस है कि लोग ब्रेसेस लगवाने से डरते हैं और क्या सच में ये पेनफुल होता है ये पूरा प्रोसेस? So I am practicing since last 25 years in the same field. जी मेरे आज तक के एक भी पेशेंट ने ये नहीं बोला कि मेरे को पेन होता है. There is a discomfort, no doubt. If you wear a new pair of shoes or you wear a new ring in your hand, you feel something is
hurting you or something is extraordinary thing has came into your hand or in your feet, and it's same like with your braces. If it will come in your mouth, your lips, your cheek, your tongue don't have a habit of something new in your mouth, Okay. so there will be a discomfort. आपको एक अटपटा चीज लगेगा, हाँ. साथ में आपके दांत को हैबिट नहीं है कोई के बंधन में रहने की। आप अगर उनको बांध दोगे तो वो तो अपना रिएक्शन बताएंगे, बट दिस इज ओनली फॉर 2 or 3 days. Okay. It is not more than for, and I have not prescribed a medicine for more than 3 days to none of my patients. कि it is more than enough for 3 days, because वो एक discomfort और एक ये जो क्वेश्चन आंसर्स है, यही उनके दिमाग के अंदर एक ये गूगल बाबा है सबसे मेन, तो ये इतनी चीजें बता देते जो हमको भी नहीं आती वो भी उनको बता देते। Okay. तो उनको समझाने के लिए अपने को कई बार मेडिसिन देनी पड़ती है कि नहीं, कई बार तो लिम्सी दे के भी हम पेन किलर का काम कर लेते हैं। लिम्सी इज जस्ट विटामिन सी, Okay. बट उससे भी पेशेंट ठीक हो जाता है कि यार उन्होंने क्या Psychologically. दवाई दिया है यार 1 मिनट में ठीक हो गया। Okay. इट्स जस्ट लाइक दैट। ओके सर, एक और चीज के बारे में बात है कि ब्रेसेस से फेस चेंज होता है, ये सच है या मिसकंसेप्शन? डेफिनेटली चेंज होता है। ओके. क्या होता है व्हेन इफ यू विल से देयर इज ए ब्लॉकआउट कैनाइन और यू कैन से ड्रैकुला टूथ ओवर देयर, हाँ. ओके. कि वो बाहर निकले हुआ है, ड्रैकुला जैसा दिख रहा है, जी. तो आपके ये लिप लाइंस है ये अबव हो जाएंगी, ओके. वैसे ही नीचे रहे तो वो भी बाहर आ जाएंगी। जी. इफ यू विल शिफ्ट द टीथ टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, तो ये आपकी लिप लाइंस चेंज होंगी। सेकेंडली, इफ यू आर हैविंग नॉट कंजेनाइटल और यू कैन से बोनी डिफॉर्मिटीज, बट आपकी चीन आपको बाहर लग रही है दांत बाहर होने के कारण या टीथ बाहर होने के कारण, यू गो फॉर 4 एक्सट्रैक्शन की 4 नंबर के जो टीथ रहते हैं अपन निकालते हैं, दांत अंदर ले जाते हैं, तो आपका जो प्रोफाइल है दैट विल बिकम स्ट्रेट, जो बाहर निकले हुआ है वो, एंड इट इज लाइक कि पेशेंट सेज वाओ व्हाट आई एम लुकिंग नाउ, व्हाट आई वाज देयर a year or a year long back. ओके. ये टोटली कितने दिन का प्रोसेस होता है और ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है, ये स्पेसिफिक टाइम में कितना लगता है? It depends on patient to patient. Basically, अपने इंडिया के अंदर अगर अपन लेके चले, few are very good patients, you can say. Okay. They are very punctual. But few are like, आज तो पापा का जॉब था यार, कल तो मेरी एग्जाम है। जो ट्रीटमेंट 1 साल होना चाहिए वो 2 साल 2.5 साल चलता है। दिस बिकम्स ए हैवॉक और दिस बिकम्स ए मिसकंसेप्शन दैट braces are very long time consuming thing. It is only because of you have not visited your dentist Okay. or your orthodontist, you can say. If you are on time, so there will be no problem. It takes around a year to year and a half for treating the whole cases. ओके. एंड सर, ब्रेसेस के बाद में जो रिटेनर्स होते हैं वो कितने टाइम तक के पहनना पड़ता है? Usually there are 2 types of retainers. Okay. One is fixed retainers जी. and one is removable retainers. Fixed retainers are like if you are having a midline diastema, यानी 2 दांतों के बीच में गैप जी. है जिसको आप क्लोज करते हैं, बट यू नो देयर इज ए हाई फ्रीनम अटैचमेंट या आपका फ्रीनम नीचे आया हुआ है, ये विथ टाइम ये जा सकता है, ओके. तो उसके अंदर फिक्स रिटेनर दे देते हैं, एक अंदर से एक वायर डालते हैं जिसको पैक कर देते हैं। यू डोंट हैव टू रिमूव इट, इट विल स्टे फॉर द लाइफ टाइम ओवर देयर, Okay. इट विल नॉट गिव यू एनी डिस्कम्फर्ट और एनीथिंग। जी. सेकंड इज रिमूवेबल रिटेनर्स, ओके. दैट यू हैव टू वेयर फॉर 6 months ओके. and not at a and you have to wear it systematically, initially 3 months for full day or 24 hours a day. जी. Only you have to remove it while eating, while having brush, nothing else. जी. Then after 3 months you have to wear it for 2 months in the night, ओके. only nights, 12 hours a day, and afterwards 1 month alternate nights. It's just like अगर आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और आपको एकदम से छुट्टी मिले तो आप पागल जैसे हो जाते हैं, ये पिक्चर देखूं वो पिक्चर देखूं, इधर जाओ उधर जाओ। इट्स विथ योर टीथ ऑल्सो। ओके. अगर आपने ब्रेसेस को एकदम से निकाल दिए तो आपके दांतों को भी यही लगता है कि अब मैं कहाँ भागूं। ओके. तो उनको एक ये जो होमवर्क अपने स्कूल में देते हैं, ये हम होमवर्क देते हैं कि Okay. आप फुल टाइम ये होमवर्क करोगे इतने समय तक के,
फिर आपको ऑल्टरनेट डेज करना है या खाली नाइट में करना है, फिर यू हैव टू गिव ए हैबिट कि यू आर where you are sitting, that is a very safe place, you are very comfortable and you have to be there over there. ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि माउथ वॉश और फ्लॉसिंग ये जरूरी है या डेली ब्रशिंग से काम चल जाएगा? एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट तो ब्रशिंग ही है। माउथ वॉश और फ्लॉसिंग दिस आर सप्लीमेंट्री। अगर जरूरत बहुत कुछ केसेस में नीड पड़े तो ही यूज करना है, ओके, क्योंकि अगर ब्रशिंग प्रॉपर रहा तो माउथ वॉश की जरूरत ही नहीं है। जी, प्रॉपर टेक्निक, 2 टाइम्स ब्रशिंग, प्रॉपर पेस्ट, ये सब मेथड से आपका टीथ ऑलरेडी क्लीन रहता है। अगर रेगुलर माउथ वॉश हम यूज करते हैं तो उसके कई सारे साइड इफेक्ट है। कई सारे माउथ वॉश है जिसके स्टेन भी होते हैं। माउथ वॉश उस टाइम पे यूज करिए, कहीं पार्टीज है, शादी है, या कहीं ओकेजन वाइज हमें जाना है, जी, या कोई चीज अपने पेरेंट्स से छुपाना है, कोई बैड हैबिट्स है, एक हाथ टाइम के लिए दैट इज मोर देन इनफ। अदरवाइज रेगुलर माउथ वॉश का नीड नहीं है। समटाइम्स आफ्टर सर्जरी माउथ वॉश की जरूरत होती है, ताकि पेशेंट को सूचर्स लगे हैं, टाके लगे हैं, वो प्रॉपर ब्रशिंग नहीं कर पाता है। उस टाइम पे एंटीबैक्टीरियल जो कंटेंट है माउथ वॉश के, वो उसे मेंटेन रखता है ओरल हाइजीन के लिए। अदरवाइज माउथ वॉश की डेली बेसिस पे नीड नहीं है। ओके, और रही बात फ्लॉसिंग की, फ्लॉसिंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर करते भी हैं तो इट शुड बी गाइडेड बाय योर डेंटिस्ट। अगर हम प्रॉपरली सीखते हैं डेंटिस्ट से, उसके बाद ही फ्लॉसिंग करना चाहिए। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम गलत तरीके से फ्लॉस यूज कर रहे हैं जी, तो वो 2 दांत के बीच में गैप क्रिएट करता है, मसूड़ों को हर्ट करता है। जी, तो जब तक हो सके अगर ब्रशिंग प्रॉपर है, या कहीं अभी बहुत सारे एडवांस टूथ ब्रशेज भी निकले हैं, इंटरडेंटल ब्रश है, वो सब चीजें यूज करके हम अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। कि फ्लॉसिंग की एक टेक्निक मास्टर करने के बाद वी कैन यूज द फ्लॉस। ओके। बचपन से हम एक चीज सुनते आ रहे हैं कि ज्यादा चॉकलेट खाओगे तो आपके दांत में कीड़ा लग जाएगा और कैविटी हो जाएगी। सो Yes. सिर्फ चॉकलेट या मीठा ही कैविटी के लिए रीजन है या और कोई भी रीजन हो सकते नहीं, हैं? बेसिकली चॉकलेट्स का जो कंटेंट है, चॉकलेट का 2 तरह की चॉकलेट्स है। कुछ चॉकलेट स्टिकी है जी, और कुछ चॉकलेट स्टिकी नहीं होती है। Okay. जैसे पर्क, किटकैट, 5 स्टार, इस तरह की जो चॉकलेट्स है दीज आर स्टिकी। ओके, बेसिकली वो जब दांत के ऊपर चिपक के रहती है और उससे हम ब्रश नहीं करते हैं उसके बाद में, जी, तो वो चिपकने की वजह से विद टाइम 4 आवर्स 5 आवर्स में उसमें एसिड जनरेट होता है। एसिड अपने दांतों को कमजोर करता है और इस वजह से कैविटी होती है। ओके, लेकिन उसी का अगर चॉकलेट का फॉर्म हमने चेंज कर दिया, अगर हमने चूसने वाली चॉकलेट यूज की, जी, तो वो इजीली क्लीन हो जाएगा, तो कैविटी नहीं लगेगी। सेम विद द स्वीट्स। बेसिकली इसके सबके पीछे एक ही कॉन्सेप्ट है कि अगर वो स्टिकी रहा, जी, बहुत देर तक के चिपक के रहा, तो वो क्लीन नहीं होगा, Okay. तो कैविटीज होती है। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग सबसे खराब चीज जो हम बोलेंगे, कुछ जो एसिड्स लाइक कोक, ओके, दीज आर द जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है, हाँ, वो दांतों को बहुत खराब करते हैं, क्योंकि उसमें जो एसिड है वो हमें दांतों को इरोड करते हैं, दांतों के ऊपर की लेयर को निकालते हैं। इसलिए सॉफ्ट ड्रिंक्स भी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ओके। सर अभी हम जो ब्रशेस की बात कर रहे हैं, सर जो क्लियर अलाइनर है और मेटल ब्रशेस है, ये कैसे, इसमें से कौन सा बेटर है और ये क्या सेफ है, कैसे वर्क करते हैं ये? सर मैं ये कॉमन लैंग्वेज में बोलूं, बिल्कुल बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज में। है ना? सर अगर आपको दी जाए चॉइस कि वेदर यू हैव टू यूज ए एल्टो एंड यू हैव टू गो फॉर ए मर्सिडीज, व्हाट यू विल ट्राई टू गो फॉर? मर्सिडीज। मर्सिडीज, व्हाई? कंफर्ट या और लग्जरी और जो एक सेफ्टी, सेफ्टी, ये इट इज सेम विद these two things. ओके, Metal braces are L2. You have to go again and again to your dentist every month. You have to go Servicing for के लिए। servicing. You have to go for tightening of the wires and this thing. And aligners are Mercedes. ओके, You don't have to do anything. You don't have to start the wiper. हम्म, पानी आएगा, वाइपर अपने आप चालू होगा, अंधेरा आएगा, लाइट अपने आप चालू होंगी, जो करना है वो गाड़ी अपने आप करेंगी. You just have to push the clutch and you have to go into the auto mode. It is same with the aligners. You just have to wear it. You don't have to visit your dentist. He will provide you the whole set of the aligners at the same visit. ओके, You don't have to visit the dentist. He will call you after 6 months just for a routine checkup.
Okay. कि whether everything is going on well or not. If Okay. something is wrong, he can take a new scan, he can go for new set of aligners which will last for, and if you are going to a Maruti showroom or any XYZ showroom, you have to visit for more than 20 months Okay. for free servicing. Mercedes showroom only asks for you to come once in a year. You Okay. have to come only once. After a year, you have to come for a free servicing. After that, there will be a paid servicing after 1 year. Hmm. So it is simple and logical. Metal braces are Alto and aligners are Mercedes. Okay. अब कॉस्ट वाइज भी ये ऑल्टो और मर्सिडीज जी। वाला ही डिफरेंस है? जी, it is same like that. आज से 10 साल पहले अगर अपन बोलते थे तो लोगों के लिए ये सपना था कि एल्टो चलाना बहुत बड़ी बात है. जी. बट आज अपन देखें तो दे आर हायरिंग द सेम कार with the features of Mercedes in a lower cost, you can say. कि whether it is Verna, whether it is Honda, whether it is Skoda, whatsoever, they are having the जी. same features like Mercedes, but cost effective. So aligners, yeah, Invisalign, what you say, it is Mercedes. But aligners comes with many varieties of things. Okay. If you will go for Invisalign, it will cost you 2 to 2.5 lakhs rupees. Okay. But if you are going for any other aligners, like there are multiple companies which are providing aligners, जी. it will give you a cost of 60-70,000 per thing, Okay. per treatment, you can say, for the whole individual. So it is same like that only. At that time, it was very expensive in the age of, you can say, is 2000. Now in 2020 or 2025, it is reasonably good. You can go for it. If metal braces is costing you 20,000, it is costing you 60,000. It's 3 times expensive, but much more comfortable, much more efficient, much more time. You don't have to leave your father's shop and come and rush to the dentist for the regular checkup. Okay. He can earn over there what is going into my pocket, you can say. ओके. ये बहुत ही एक क्लियर आपने बात कही कि दोनों में डिफरेंस तो है एंड जो प्राइस में भी डिफरेंस है, लेकिन जो उनके वी कैन से मेंटेनेंस और बाकी चीजें और रिजल्ट्स में भी डिफरेंस है. सो जैसे जिसकी कंफर्ट है वो उसी प्रकार से वो जी. ट्रीटमेंट को चूज कर सकता है. एक अगर मेटल ब्रेसेस की अगर बात करते हैं, ये एक क्या कॉस्टिंग तक की जाती है एवरेज? It starts from, it depends on Depend person upon, to yes, person. You can say definitely कि depend. any dentist can Yes. charge anything. If you will ask for the charges of Pune and Bombay, it comes in 70-80,000. And I am giving aligners in 70-80,000. ओके. Okay, they are providing metal braces in the same cost. अच्छा. It's city to city variations, you can say. In our Gondia city, it comes from 18 to 25 for metal braces. For aligners, you can say it can go from 50 to 80, 90, whatsoever it is. ओके. It depends on the case, how difficult the case is. ओके. सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि डेंटल इम्प्लांट कितना सेफ है? It's a myth, basically. कि dental implant safe है कि नहीं? सेफ है कि? It's just a myth. ओके. That is one of the most safest thing. Just you have to prevent some forms. You should not have diabetes. You should not have anything. Otherwise, it is one of the most safest technique. It is one of the most painless technique, you can say. To remove a tooth, it is much more painful than to place an implant in a patient's mouth. जी. And if you place an implant nicely and very precisely where it should be, और कहाँ पे इसको डालना है आपको मालूम है, आपने उसको वहाँ डाले, it will stay for the whole life. ओके. And it is a totally painless procedure. ओके. You don't have to visit dentist regularly. You just have to go in every 6 months just for a routine follow-up. Just take a X-ray. If something is loosened, you have to make it tight and sort of like that. ओके. रिसेंटली जो एक केस मेरे नोटिस में आया था, क्योंकि वो मेरे गांव का था, इसीलिए मुझे उसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी
ये था कि कोई और डेंटिस्ट उन्हें गोंदिया में टूथ पेन और रूट कैनाल के लिए ट्रीट कर रहा था, लेकिन जब आपसे कंसल्ट हुआ तो बहुत ही एक बार देखने से आपने बता दिया कि माउथ कैंसर का चांसेस है, और आपने तुरंत रिकमेंड किया था कि इसके ऊपर में बहुत जल्दी एक्शन लेना चाहिए। ऐसे क्या रीजंस होते हैं सर कि जो दांत की प्रॉब्लम कैंसर तक के बढ़ जाती है? सर टोटली इट इज ए लक, यू ओके। कैन से। यूजुअली दांत के कारण कैंसर नहीं होता है, ओके। इट इज जस्ट योर अवॉइडेंस, यू कैन से। हम्म। इफ यू आर हैव टोबैको च्यूअर, हाँ। द इटियोलॉजी इज द मेन थिंग बेसिकली, जी। कि कारण क्या है, क्यों कैंसर आया। दांत के कारण कभी कैंसर नहीं आ सकता, ओके। कि दांत कभी कैंसर नहीं देगा। इफ यू आर हैविंग ए शार्प टूथ, जो एक नुकीला दांत है आपका, और वो एक पर्टिकुलर स्पेस पे आपको सालों तक के मार रहा है, वैसे ही अगर आपके पाँव में घाव है और उसको आप बार बार लग रहा है, इट विल बिकम ए नासूर, यू कैन से इन ओके। आवर हाँ, लेमैन बिल्कुल लेमन लैंग्वेज। लैंग्वेज, यस। वैसे ही अगर दांत आपके गाल को मार रहा है एंड यू आर नॉट ट्रीटिंग इट, हम्म। और आप तंबाकू खा रहे हैं, आपको दिख रहा है आपका माउथ ओपनिंग कम हो रहा है, या आपको एक अल्सर आया है जो कि 10-15 दिन हो गए, महीना भर हो गया और वो हील नहीं हो रहा है, एंड यू आर स्टिल हैविंग द सेम हैबिट्स, सो इट कैन लीड टू कैंसर। ओके। इट इज नॉट डेफिनेटली यू कैन से कि एक छाला है, एक महीने बाद ये कैंसर तो देने ही वाला है, हम्म। ऐसा नहीं है। बट कैंसर की जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसका ये आंसर है। कोई डेंटिस्ट ने उसको देखा XYZ, उनने अपने नॉलेज के हिसाब से डेफिनेटली अच्छा ही देखे होंगे, उनके हिसाब से जो भी है जी। उन्हें एकदम सही बोले होंगे। बट मुझे उसकी जो अल्सर था, उसकी मार्जिन्स देख के, या उसके अंदर एक्सफोलिएशन दिख रहा है कि उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स दिख रहा है, जिसके कारण मुझे लगा कि नहीं यार, इसका दांत निकालना नहीं चाहिए, ये हो सकता है कैंसर हो। ओके। तो उसके लिए यू शुड गो फॉर ए बायोप्सी, यू शुड गो फॉर ब्लड रिपोर्ट्स, यू शुड सेंड इट टू ए हायर सेंटर इफ यू आर नॉट डूइंग दैट थिंग। आई एम डूइंग ईच एंड एवरीथिंग, जी। कि मैं बायोप्सी भी ले लूंगा, मैं ब्लड रिपोर्ट्स भी करा लूंगा, बायोप्सी की रिपोर्ट्स मंगवाने के बाद आई विल गो फॉर द। हम्म। बट इफ एनी डेंटिस्ट इज नॉट हैविंग द सेम थिंग, he should refer the case to a higher center, he should not go for extraction of the such जी। cases, otherwise the cancer जो एक फली जितना है, it will spread like a fire in a woods, you can say, हाँ। कि वो एक पार्ट से वो पूरा एरिया कितने जल्दी, अगर आपने एक दांत खाली निकाले तो हो सकता है 1 महीने के अंदर वो पूरा एरिया एब्जॉर्ब कर ले। जी। ओके। मैम, किड्स से रिलेटेड कुछ सवाल है जो बहुत ही कॉमन है और जो जानना जरूरी है, हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि बाय चांस अगर बच्चे का दांत टूटता है और वो अंदर चले जाता है, वो निगल लेता है या किसी भी कारण से अंदर चले जाता है, उस दांत का फिर क्या? क्या वो कहीं जाके अटकेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? 95% तो अटकता नहीं है, क्योंकि Okay. ह्यूमन बॉडी भगवान ने बहुत ही अच्छी बनाई है। एक प्रॉपर पाथ है एलिमेंट्री कैनाल, उसके थ्रू वो एक्सक्रीट हो जाता है। अगर सपोज बाय चांस किसी का दांत टूट के अंदर जी। गया है, तो सबने सबसे फर्स्ट है कि उसको मैक्सिमम केले खिला दीजिए। ओके। 4-5 अगर बच्चा केला खाता है तो 1-8 घंटे के अंदर मोशन में वो दांत निकल जाता है। ओके। और स्टिल अगर हमें सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, अगर कहीं अटक रहा है या बच्चे को कुछ तकलीफ हो रही है, जी। तो हम एक चेस्ट एक्सरे लेके उसको चेक कर सकते हैं। और बहुत रेयर होती है ऐसी केसेस, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ होता है तो इन्वेस्टिगेशंस करके उसका हम निकाल सकते हैं। ओके। बच्चों के दांत तो टूटेंगे ही, ये तो कॉमन ही है कि वो टूटेंगे ही, या लेकिन उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए या चेकअप क्यों जरूरी है? हाँ, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि 95% लोग ये पूछते हैं कि दूध के दांत है तो गिरने वाले ही हैं, तो इसका ट्रीटमेंट क्यों नीडेड जी। है ना। लेकिन जैसे हम बोलते हैं कि बच्चों का हो या चाइल्ड शोज द डे एज मॉर्निंग, जैसे हम कहते हैं कि बचपन से ही बच्चे जैसे हैं उसका फ्यूचर वैसे ही बनेगा। जी। इन द सेम वे जो बच्चों के दांत गिरते हैं अलग अलग एज ग्रुप पे गिरते हैं। सामने के दांत गिरते हैं एट द एज ऑफ 6 to 7 ईयर, अपर Okay. के गिरते हैं 7 to 8 ईयर, पीछे की जो मोलर्स होते हैं वो 11 साल, 12 साल, 13 साल में गिरते हैं। अगर ये दांत में कैविटी है तो उससे के नीचे से जो परमानेंट टीथ आते हैं वो भी सड़े हुए आते हैं। जी। तो बच्चों के दांत बड़ों के दांतों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर हेल्दी नहीं है तो आने वाले परमानेंट टीथ भी हेल्दी नहीं रहेंगे। ओके।
सेकेंड थिंग, अगर बच्चा उधर से प्रॉपर खाना नहीं खा पा रहा है, खाना फंसता है, च्यू नहीं कर पा रहा है, तो उसका जॉ का डेवलपमेंट नहीं होगा। ओके। क्योंकि प्रॉपर हेल्दी जैसे बादाम, अखरोट, कड़ी चीज, फली दाना ये अगर नहीं खा पा रहा है बच्चा, तो कहीं ना कहीं जॉ डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता है, उसका Okay. अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं होता है। इसलिए बच्चों के दांतों का ख्याल तो बड़ों के दांतों से ज्यादा रखना चाहिए। ओके मैम, एक और जो सेकंड टर्म ये आता है वैक्सीनेशन, अभी जो बहुत सुनने में आ रहे हैं, ये वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है, किस एज के बच्चों को करवाना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट होता है? एक्चुअली इट इज नॉट अ वैक्सीनेशन, ओके। इट इज अ फ्लोराइड एप्लीकेशन और वार्निश एप्लीकेशन। ये एक प्रिवेंटिव मेजर है कि कोई भी चीज, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जो हम कहते हैं। जी। इट इज अ प्रिवेंटिव मेजर जो कहीं ना कहीं सडन लगने से रोकता है। जैसे हमने देखा कि कोविड का वैक्सीनेशन दिया जी। तो कहीं ना कहीं कोविड का चांसेस कम हो गया। इन द सेम वे अगर हम फ्लोराइड एप्लीकेशन करते हैं या वार्निश एप्लीकेशन करते हैं तो दांतों के ऊपर एक टफ लेयर तैयार हो जाती है और वो सडन लगने से रोकती है। इट इज अ वेरी गुड, इट हैज हैविंग अ वेरी गुड रिजल्ट। बच्चे के जब से दांत आने शुरू हो गए, अगर पूरा परमानेंट उसके जो पूरे दूध के दांत जो है एट द एज ऑफ 1.5 साल से 2 साल के बीच में वो आते हैं, तब से हम ये फ्लोराइड एप्लीकेशन कर सकते हैं। ओके। कुछ हमने जो आपकी पुरानी रील्स देखी है मैम, कि जब बच्चे आते हैं वो रोते हुए आते हैं, चेयर में बैठना भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है और सारी प्रोसेस स्टार्ट होता है और जब वो जाते हैं तो हैप्पीली जाते हैं, जी ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? सर, एक्चुअली अभी बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है। सबसे पहले तो हमारा ये मोटो होता है कि बच्चे ने, द चाइल्ड एंड द डेंटिस्ट दे शुड बिकम अ फ्रेंड। हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया है वो पेशेंट और डॉक्टर का वो रिलेशन हम बच्चों के साथ मेंटेन नहीं करते, हम उनके साथ एक फैमिलियर बन जाते हैं ताकि उनके मन में साइकोलॉजिकली वो डेंटिस्ट से ना डरे। सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि अगर उनको भविष्य में वो डेंटिस्ट से डर के रह रहे हैं तो नियर फ्यूचर व्हाट दे विल डू। तो फर्स्ट मोटो तो हम उनको फ्रेंडशिप से काम करते हैं, धीरे धीरे उनको काउंसिल करते हैं। सेकंड मेथड काउंसिलिंग से उनसे बातचीत करके उनका प्रॉब्लम समझ में आता है। आफ्टर दैट देर इज अ वेरी गुड टेक्निक, लाफिंग गैस टेक्नोलॉजी है। बिहेवियरल चेंजेस, बच्चों के साइकोलॉजिकल चेंजेस, इन सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए बच्चों का ट्रीटमेंट होता है। और अभी हमारे क्लिनिक में एक लाफिंग गैस टेक्नोलॉजी, एक लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिससे बच्चे हंसते हंसते बहुत आसानी से ट्रीटमेंट करवाते हैं। ओके। जनरली बच्चों में डेंटल से रिलेटेड कौन से कॉमन इश्यूज पाए जाते हैं और जिसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए? हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट 3 ही चीजें हैं जो सारे बच्चों में पाई जाती है। एक तो ब्लैक स्पॉट्स जी। या कहीं कैविटी, या मीठा खाते हैं तो दर्द होना। जी। दीज आर द स्टार्टिंग पॉइंट्स। अगर हम मदर्स को यही कहेंगे कि अगर आपको कहीं पे काला स्पॉट दिखता है या कहीं कैविटी दिखती है तो इनिशियली यू शुड गो एंड विजिट द डेंटिस्ट, ओके। ताकि इनिशियल लेवल पे ही वो स्टॉप हो जाए। दूसरा जो कॉमन दिखता है, दांत पीले होना। अगर दांत पीले दिखते हैं, ब्रशिंग से नहीं निकलता है, ब्लीडिंग हो रही है, तके पे सो रहे हैं तो ब्लड के स्पॉट दिख रहे हैं, इन सारी कंडीशंस में कहीं ना कहीं अगर स्मेल आता है, ये केसेस में अगर आपसे हैंडल नहीं हो रहा है, यू शुड गो एंड विजिट अ डेंटिस्ट और उसका बहुत ही अच्छा तरीके से इलाज होकर ये प्रॉब्लम्स चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं। ओके। और थर्ड कॉमन प्रॉब्लम जो बच्चों में दिखता है कि स्पोर्ट्स इंजुरी जब होती है, जब बच्चा खेलता है तो सामने का दांत टूटा हुआ दिखता है, जी। या कई बार बच्चों का पूरा दांत बाहर आ जाता है और हमें पता ही नहीं होता कि इसका क्या करें। लेकिन अगर वो दांत गिर गया तो एट द सेम टाइम अगर हम अपने थूक में, सलाइवा में, या दूध, नॉर्मल सलाइन में, या घर के दूध में वो लेके विद इन एन आवर हम अगर डेंटिस्ट के पास विजिट करें तो वो सेम दांत वापस से हम रिप्लेस कर सकते हैं। ओके। तो ये अवेयरनेस सारे स्कूल्स में आना चाहिए। हर पेरेंट्स को ये मालूम होना चाहिए कि अगर कहीं इंजरी हुई और पूरा दांत निकल के बाहर आया तो वी शुड इमीडिएटली रश टू डेंटिस्ट। ओके, तो वही सेम दांत फिक्स किया जी जा जी जी, सकता है सेम अगर वो दांत सेम अच्छी अगर कंडीशन, प्रॉपर आप प्रॉपर उसको वे। सलाइवा में या जो हमने मीडिया बताया उसमें रख के विद इन एन आवर आप विजिट करते हैं तो सेम दांत बहुत अच्छी से रिप्लेस हो सकता है और वो लाइफ लॉन्ग चलता भी है। ओके जी। सर, सोमानी डेंटल क्लिनिक सालों से गोंदिया में अपनी सर्विसेज दे रहा जी। है और हजारों पेशेंट्स आपने ट्रीट किए हैं, अब आप एक्सपांड कर रहे हैं। आ, ये जो अभी एक्सपांशन है, ये गोंदिया की ऑडियंस को या गोंदिया के पेशेंट्स को कैसे फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा? सर इसके अंदर दो चीजें हैं। मैंने 2005 में मैन रोड का क्लिनिक ओपन किया था। जी।
and then I have shifted. It was a small clinic, you can say, in a 550 square feet I was having at that time. Then I have gone in the COVID time in civil lines area. जी वहाँ पे मैंने नया सेटअप डाला 2019-2020 में. It was of 1200 square feet. बट मुझे विद टाइम ये लगा कि शायद मैं कुछ कम दे पा रहा हूँ अपने पेशेंट्स को, या आप कह सकते हैं कि मुझे अपना कंफर्ट लेवल कम लगने लगा जी कि ये अब थोड़ा सा गिच पिच हो रहा है कि अब मैडम भी मेरे साथ बैठ रहे हैं, तो जितना मेरे को एरिया चाहिए वो एरिया मुझे नहीं मिल पा रहा, और जितना मैंने पेशेंट्स को सर्व करना चाहिए ये नहीं हो रहा है. जी That's why I'm expanding it. Now the new setup is having a designated kids play zone, designated kids play area. Okay. It is having a separate unit for a implant center. You can say कि where I can place the implants in a specially designated area कि वहाँ पे खाली implants हो रहे हैं. ओके एक एरिया जहाँ खाली रूट कैनाल हो रहा है, एक एरिया जहाँ खाली स्कैन हो रहा है, एक एरिया ओनली फॉर वीआईपीज, यू कैन से कि मैनी ऑफ माय पेशेंट्स आर वीआईपीज. हाँ तो ये सब चीजें करके इट वाज नॉट पॉसिबल इन 1200 स्क्वायर फीट. सो नाउ आई एम एक्सपेंडिंग इन 3000 स्क्वायर फीट. ओके So it is, I think it is one of the biggest in the area, or you can say in the district, or might be in, विदर्भ एरिया yeah, you can say. क्योंकि और सर आप गोंदिया में वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, ओपीजी है या स्कैनर्स है, ये फैसिलिटीज आपके पास में ऑलरेडी है, राइट? एंड अगर ये सारी फैसिलिटीज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या कॉस्ट बढ़ रही है पेशेंट्स की? सर ये सब फैसिलिटीज मैं जो कर रहा हूँ जी कि whether it is OPG, whether it is a scanner, it is, I am not doing for the patient, to be very frank. जी I am doing it for myself. ओके अगर मेरे को, अगर कॉस्ट वाइज भी अगर अपन देखा जाए कि मैं एक एक्सरे के 200 रुपीज ले रहा हूँ जी बाय चांस 2 दांतों के लिए, जी एंड आई एम गिविंग ए फुल आज कि मेरे को कोई पेशेंट के अंदर लग रहा है कि इसके 28 में से 10 दांत सड़े हुए हैं, ओके मैं 5 एक्सरेज लूंगा, वो 1000 रुपए का पेशेंट को पड़ रहा है, और एक ओपीजी लूंगा 500 रुपीज में उनको दे रहा है, या 600 रुपीज में मैं उनको दे रहा हूँ. जी तो इट इज बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट ऑल्सो, फॉर द मी ऑल्सो. सेकेंडली स्कैनर, अगर स्कैनर को अपन लेते हैं, पहले मैं जो इम्प्रेशंस लेता था, दांत के माप लेता था, मुंह के अंदर वो डालता था, पेशेंट उल्टी भी करता था, गैग भी करता था, पूरा माहौल खराब होता था वहाँ का, जी और पेशेंट भी अनकंफर्टेबल रहता था, मैं भी रहता था. सेकेंडली उसके अंदर इतने ह्यूमन, या यू कैन से कि देर आर सो मैनी एरर्स कि प्रॉपर स्टाफ ने इम्प्रेशन या मैंने इम्प्रेशन प्रॉपर नहीं लिया तो उसके अंदर एरर्स आएंगे. जी अगर मैंने उसको तुरंत पोर नहीं किया कि उसके अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस मैंने तुरंत नहीं डाला तो उसके अंदर डायमेंशनल चेंजेस आ जाएंगे. साथ में मेरा मटेरियल भी वेस्ट हो रहा था, मेरा सब चीज हो रहा था, और सबसे मेन चीज ये मेरे को ट्रांसपोर्ट के अंदर इट वाज टेकिंग 1 or 2 days टू डिलीवर इट टू द लैब फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ दैट टूथ. ओके नाउ आई एम टेकिंग ए इम्प्रेशन, इट शोज मी वेयर देयर इज एरर. ओके There can't be any human error, you can say, because it is taking AI is taking the, or there is a 3D mechanism which is taking a impression. बिल्कुल In a button click, that model will shift it to the lab. ओके On the same day, it will become, they will start fabricating it, you can say. So I can, which the service which I was providing in 6 or 7 days of time, I am providing in 2 days. कि आज मैं अगर अपना पुराना वाला इम्प्रेशन लेता हूँ, उसको 7 दिन लग रहा था बनने के लिए, जी बन के मेरे पास आने के लिए, आज तीसरे दिन मेरे हाथ में रहता है, मैं पेशेंट को लगा सकता. तो माय मटेरियल हैज बीन सेव्ड, माय टाइम हैज बीन सेव्ड, देयर इज नो पेशेंट कंप्लायंस, और देयर इज नो पेशेंट कि उल्टी आ रही थी यार, कितना गंदा लगता है, 2 बार माप ले लिए, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट. सेकेंडली लैब वाले को एक परफेक्ट डिजाइन मिलती है कि ये अपने को इसके ऊपर बनाना है, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. सो इट्स ए टाइम, यू कैन से कि आपने ये विथ
time you have expended yourself. अभी बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज है जो गोंदिया में अवेलेबल नहीं है, इवन कि उसके लिए नागपुर या बड़ी सिटीज में ट्रेवल करना पड़ता था। अब सारी फैसिलिटीज सोमानी डेंटल क्लिनिक में अवेलेबल है और आप और अपडेट करते ही जा रहे हैं। इन फ्यूचर ऐसी हमें और क्या चीजें देखने मिलने वाली है जो एग्जिस्ट नहीं करती है आसपास के एरिया में, और वो एक This is a trade secret, huh? You are just going very deep into that thing. But मतलब हम ये सोच सकते हैं कि हमें कोई एक एडवांस फैसिलिटीज मिलने वाली है इन definitely, फ्यूचर। definitely. I was having this scanner when there was only 3 scanner in the whole Vidarbha, ओके and it was costing around 13 to 14 lakhs for the scanner at that time. Now the scanners are around, this is a talk of 4 to 5 years back when I had a scanner of Medit company. जी Now the scanners are available in 4 lakhs also, ओके and I was having it from 13 lakhs. But the main thing, the time, at what time I have purchased that thing. Okay. It's same with the scanners, it's same with more machineries. I will not go into deep, otherwise जी, you will बिल्कुल। make it viral and it will be, my trade secret will be loosened like anything else. नहीं, लेकिन ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट है कि आप कोई भी चीज को एक एडवांस में सोच करके उसे लाने, यहाँ तक के लाना, फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ये मेन उद्देश्य है। आपने बहुत ही अच्छे से जस्टिफाई किया जो कॉस्टिंग्स लग रही है या जो कॉस्टिंग्स लग रही है कि लोगों को लग रहा है कि अगर बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है तो वो ये फैसिलिटीज का है। और आपने जैसे कि बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया कि जो आप पहले 1000 रुपए लग रहे थे अलग अलग, फिर भी परफेक्शन नहीं आ रहा था, आज वही चीज 500 रुपए में हो रही है और परफेक्शन के साथ हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है, और टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है जो आप टाइम लोगों का बचा रहे हैं। एंड क्वालिटी के बारे में अगर बात करें तो NABS सर्टिफाइड Yeah, एग्रीमेंट। we are the only one dental clinic in whole Vidarbha, I can say, who और is एक जो क्लेम मैं आपका देखता हूँ, फास्टेस्ट NABH एग्रीमेंट, yeah. प्लीज। Sir, we have done NABH accreditation in less than 6 months. ओके It is one of the fastest because after filling the form, anyone will take minimum of 1 year ओके to fulfill all the formalities, to go all the requirements what they want. And we have done it in less than 6 months, you can say. We are having the certificate in less than 6 months. ओके That, and we are having accreditation in each and every branch of dentistry. ओके No one else in whole Vidarbha is having accreditation in all the branches. We Somani Dental Clinic are having all the scope in each and every branch of dentistry. Wow. Except perio, because it is not a emergency. You can go for perio any time कि आपके blood निकल रहा है दांत से, आप 2 दिन बाद का appointment दो, वो हो जाए. Otherwise, whether it is perio, ortho, whether it is oral surgery, whether it is pedo, everything we are having in the same roof at the same time. All the specialists are available over there, and they can fulfill all the requirements, and we have got the certification for the same. वाओ, वेरी गुड कि एक एकदम फास्टेस्ट है। एंड NABH एक वी कैन से एक कॉन्फिडेंस देता है पेशेंट को भी कि अगर मैं जा रहा हूँ एक सही हॉस्पिटल में, एक सही एक्सपीरियंस पर्सन के साथ में, एक एक्सपर्ट के साथ में मेरा ट्रीटमेंट होने वाला है, तो पहले ही आधा तो ट्रीटमेंट वहीं पर वो रिलैक्स हो Definitely, sir. जाता है। It is just like ISO, you can say in old language. जी NABH is a ISO for medical field. It is giving you the best quality what they deserve to get it. And NABH people doesn't give this certificate to any dentist or any medical person who is not fulfilling the facilities or the criteria or the, you can say, he what a patient deserves and he is not getting that thing. So we are very happy that we are providing all the things, and it's around a year we are accredited with NABH and we are doing well. ओके, वेरी ग्रेट सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। डेंटल से रिलेटेड बहुत ही बारीक बारीक चीजों पे हमने बात की, डिस्कशन, मिथ एंड कॉन्सेप्ट्स हमने बहुत क्लियर किए। और हम जाते जाते सर आपसे एक प्रॉमिस लेना चाहेंगे कि जो हमारे जी टॉक शो के व्यूवर्स हैं, जब भी वो आपके पास किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट के लिए आए, सो प्लीज उन्हें एक प्रॉपरली वे में आप ट्रीट करेंगे। एंड दूसरी चीज,
हम एक जो इनिशिएटिव चला रहे हैं जिसमें हम आपका चाहते हैं जो साथ मिले 8 मार्च जो वर्ल्ड वुमेन्स डे है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। सो उस दिन अगर कोई अपनी मदर, सिस्टर या किसी को भी एक लेडी को अगर लेकर के आता है तो प्लीज उनका ट्रीटमेंट जी टॉक शो के रिक्वेस्ट करता है कि आप उनको एक ट्रीटमेंट अच्छा सा प्रोवाइड करें और आप Definitely. On 8th March, if anyone, if female is coming, there will be free of cost consultation, there will be free of cost x-rays, and whatsoever will be possible for Somani Dental Clinic, they will provide that thing. वाओ ग्रेट सर। सो 8 मार्च सोमानी डेंटल क्लिनिक में अगर आप अपनी मदर, सिस्टर या वाइफ या किसी की भी अगर गर्ल के साथ जाते हैं तो आपका फ्री ट्रीटमेंट, फ्री चेकअप एंड फ्री एक्सरे और ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है। और हम सर से और रिक्वेस्ट करके जो स्पेशल डिस्काउंट्स निकलवाने वो भी हम आप लोगों के लिए जरूर निकलवा लेंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर कि आपने बहुत ही कीमती समय निकाला। हमारी ऑडियंस जो हमें सुनती है उनको बहुत सारे जो मिथ थे, मिसकंसेप्शन थे, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन थी, आपने उनको क्लियर किया। किड्स से रिलेटेड, ओरल हाइजीन एंड डेंटल हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने क्लियर किए। आपने हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी कि कौन से एडवांस ट्रीटमेंट अवेलेबल है और कितनी फैसिलिटीज है जो हम गोंदिया में रहकर ही यूज कर सकते हैं, हमें कहीं और बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और जी टॉक शो की तरफ से हम बेस्ट विशेस देते हैं जो आप एक एक्सपांड करने जा रहे हैं अपने क्लिनिक को एडवांस फैसिलिटीज के साथ में। बहुत जल्द इसका इनॉग्रेशन होने वाला है, सो हम बेस्ट विशेस देते हैं और हम चाहेंगे मैम कि ये फैसिलिटीज यूं ही कंटिन्यू रहे। और साथ ही साथ हमने जो आपका देखा है कि आपकी जो सोशल वर्किंग स्कूल्स में बाकी जगहों पे जो कैंप्स चलते रहे यूं ही कंटिन्यू रहे ताकि जो अनप्रिविलेज लोग हैं उन तक के भी ये सर्विसेज पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच सर। Thank you.